गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख रीड करेंगे। पोयम है ये। तो इसकी कवित्री है ना निर्मला पुतुल जी। स्टार्ट करते हैं। निर्मला पुतुल जी का जो परिचय जीवन परिचय दिया है वो देखते हैं। निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च सन 1972 ईस्वी को झारखंड के दुमका जिले में एक संथाली परिवार में हुआ। वे संथाली भाषा की प्रसिद्ध कवित्री हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही विलुप्त होती आदिवासी सभ्यता एवं संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जो उनकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। प्रस्तुत कविता आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में होने वाले विकास एवं प्रगति पर कई प्रश्न उठाती है ना। प्रस्तुत जो कविता है इसमें वो आधुनिक सभ्यता के संदर्भ में होने वाले विकास एवं प्रगति है ना पर कई प्रश्न उठाती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार, है ना। कवित्री जो है कहती है कि क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार, है ना। कभी तुमने सपने में सुना है, सपने में तुमने कभी देखा है ना। रात में सोते हैं तो सपने में कभी देखा है क्या कि पेड़ को जब काटते हैं ना तो सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से, जो कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं तो वो कुल्हाड़ियों चमकते हुए कुल्हाड़ियों के भय से, उनके डर से पेड़ों की आवाज़ जो है चित्कार, उसकी दर्द भरी आवाज़ को क्या तुमने कभी सुना है अपने सपने में। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ, है ना। कवित्री कहती है कि कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में, है ना। जब पेड़ को काटते हैं तब कुल्हाड़ियों के वार सहते, कुल्हाड़ियों के वार को सहते, उनको पेड़ को जब काटते हैं तब वार को सहते, उनका प्रहार को सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में, किसी पेड़ की जो टहनी रहती है, शाखा रहती है, उसमें शाखाओं में हिलते हुए शाखाओं में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ, है ना। तो उस शाखाओं में क्या तुम्हें कभी दिखाई दिया है कि अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए हजारों हजार हाथ निकलते हुए क्या तुम्हें कभी दिखाई दिया है। आगे है, क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर, है ना। कवित्री कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर मन में, अंतर आत्मा में क्या धमस ऐसी आवाज़ें निकलती है ना, अंदर से जो हिला देने वाली रहती है, धमस धमा चौकड़ी, है ना। तो क्या तुम्हारे अंदर मन से ऐसी आवाज़ें निकलती है जो कट कर गिरता है जब कोई पेड़, है ना, जब कोई पेड़ जो है धरती पर कट कर गिरता है तो तुम्हारा अंतर मन जो है, अंतर आत्मा है, क्या कभी ये बोलता है कि गलत है, ये पेड़ नहीं कटना चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर ऐसा होता है। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियाँ इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य, है ना। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियाँ, है ना। क्या तुमने कभी सुना है रात के सन्नाटे में, रात जब हो जाती है तब पूरा वातावरण जो है शांत रहता है ना। तो रात के सन्नाटे में, शांत वातावरण में अंधेरे से मुंह ढाप, अंधेरे में, है ना, अपना मुंह छिपा के किस कदर रोती है नदियाँ, नदियाँ किस तरह रोती है। क्या तुमने कभी इसको सुना है। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, है ना। इस तरह घाट में, किनारे में कपड़े और मवेशी धो रहे हैं और उस घाट आगे जाके और किसी घाट पे पी रहा होगा कोई प्यासा पानी। तो इधर पानी को गंदा कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, मवेशी धो रहे हैं और उधर कोई किनारा में प्यासा जो है वो पानी पी रहा होगा। उसी में
पी रहा होगा, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ, है ना, या फिर कोई महिला जो है स्त्री है देवता को अर्घ दे रही होगी, जल चढ़ा रही होगी। कभी आगे है, कभी महसूसा है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, है ना। क्या कभी महसूसा है, महसूस किया है, अनुभव किया है कि किस कदर दहलता है ना। तो अंदर तक प्रभावित करना, दहलना मीन्स, है ना। तो क्या कभी महसूस किया, अनुभव किया है कि किस तरह से दहलता है मौन समाधि लिए बैठे, जो मौन है समाधि लेकर बैठा है पहाड़, है ना। पहाड़, उसका पहाड़ का सीना विस्फोट से टूटकर, जब पहाड़ को तोड़ते हैं पत्थर बनाने के लिए, है ना, तो उसको विस्फोट करते हैं, तो उस विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक, जब पत्थर पहाड़ में विस्फोट होता है, तब वो जो विस्फोट के कारण पत्थर दूर तक छिटकता है कोई पत्थर, तो उस दर्द को, उस पीड़ा को क्या तुमने कभी अनुभव किया है। आगे है, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख, है ना। तो पत्थर जब फोड़ने जाते हैं ना, तो क्या कभी तुम्हें भरी दोपहरिया में, गर्मी के मौसम में क्या रहता है, एकदम दोपहर में भी शांत माहौल रहता है, शांत रहता है, तो क्या तुम्हें उस भरी दोपहरिया में, भरे दोपहर में हथौड़ों की चोट से, है ना, हथौड़े जब मारते हैं तो उसकी चोट से पत्थरों की आवाज़ तुम्हें, बिखरते पत्थरों, टूटकर बिखरते पत्थरों की आवाज़ तुम्हें कभी सुनाई दी है, उनकी चीख कभी तुमने सुना है। आगे है, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में, है ना। तो अब अभी का वातावरण, आज का माहौल, है ना, आज का पर्यावरण जो इतना दूषित हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है, हवा इतनी दूषित हो गई है कि हमें स्वच्छ शुद्ध हवा जो है नहीं मिलती। तो उसी को बोला कि खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को, है ना। तो दूषित हवा जो है दूषित हो गई है, वायुमंडल जो है, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो गया है, तो क्या कभी तुमने उनको रोते बिलखते खून की उल्टियाँ करते देखा है अपने घर के पिछवाड़े में, है ना, अपने घर के पीछे में। भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा वक्त चुराकर, है ना, इस भाग दौड़ की जो जिंदगी है, भागम भाग की जिंदगी, उससे थोड़ा सा वक्त चुराकर, समय चुराकर बतियाया है कभी, कभी बात किया है, कभी शिकायत ना करने वाले गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, है ना। तो कभी जो शिकायत नहीं करने वाली है उस बूढ़ी पृथ्वी से कभी तुमने बात किया है, बतियाया है, किस तरह के, है ना, क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो गया है, इतना प्रदूषण हो गया है, इतनी गंदगी हो गई है ना। हम सारा कर्म जो है, सारा काम जो है पृथ्वी पे करते हैं, वो चुपचाप सहती है ना। इसीलिए सोने के पहले धरती माता को प्रणाम करके, है ना, अनुनय विनय करना चाहिए कि हमारी सारी गलतियों को क्षमा करे, और सो के उठते हैं तो कदम रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, है ना, कि हमारा जो है आज का दिन अच्छा हो, है ना। तो हमारी सारे जो है अच्छे बुरे कर्मों को वो सहती है, बर्दाश्त करती है, और जो हम इतना प्रदूषण फैला रहे हैं ना, सारी चीज़ों में गंदगी है, सभी जगह पॉलीथीन, कूड़ा करकट सभी जो है कहाँ फेंकते हैं, ये धरती में ही, पृथ्वी माता में ही सारा जाता है। तो सब कुछ सहने के बाद चुपचाप मौन रहती है, कुछ नहीं कहती है, तो क्या कभी तुमने ये सब बतियाया है, बात किया है पृथ्वी से? अगर नहीं, है ना, कवित्री कहती है कि अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है ना। कवित्री कहती है कि यदि आज भी हमने सतर्क होकर, है ना, यदि आज भी हमने सतर्क होकर इस ओर ध्यान नहीं दिया, और इस प्रकृति के, है ना, इस प्रकृति के दुख को नहीं समझा, तो समझो हमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया है, हमारा जो कर्तव्य है, और जो मानव धर्म
है हमारा उसको हमने नहीं निभाया। ये बोल रहे हैं ना कि अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है ना। हमारे इंसान का हमारा जो मानव धर्म है उसको हमने नहीं निभाया है। तो हमें ये इस सबक के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तालाब जो है, नदियाँ जो है, उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अपने आसपास के एरिया को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, है ना। स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।